अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी। और मैं अम्मा को पता नहीं क्या नया चस्का चढ़ गया ये तेरा की इंट्रो जान में है। खराब करने का। तू 3 2 सड़ 1 जाना है, तू सड़ अस्सलाम वालेकुम जाना है। एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज जा फिर अम्मा ले। टीवी और मैं। हाँ जी। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर दो बातें भी हॉट फेवरेट रही। एक थी अम्मा की मिमिक्री जो आपने की दुनिया की नंद की तिनके का सहारा में, लोगों ने इतना उसको पसंद किया, इतने कमेंट्स है कि अम्मा आ गई, अम्मा अच्छा गई, सारे अवार्ड अम्मा को दे दो। तो क्या आज हमें देखने को मिलेगी? थोड़ी बहुत ज्यादा मिलेगी। हाँ जी। उस साथ दूसरे जो बात थी जो बड़ी लोगों ने डिस्कस की वो ये थी कि अम्मा ने जो नेटफ्लिक्स के गंदे सीन्स की बात की, अम्मा ने यू की बात की, तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि अम्मा थोड़ा यू का तबसरा तो करें। अम्मा थोड़ा बताएं तो एग्जैक्टली कहानी कैसी लगी अम्मा को। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮਾ ਯੂੰ ਤੇ ਤੱਕੀ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਭੈੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਡਾ ਉਹੀ ਗੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਵਾਚਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ उसके बाद हमने करेंगे एंड ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਯੂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਸੀ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਮਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਾ ਦੀਵਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸੈਕਸ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬੱਚੇ ਮਨ ਦਿਖਾਤਾ ਅੱਲਾ ਐਡੀ ਗਲਤ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਾਗਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ खैर मुझे लोगों ने मैं ऐसे छाड़ देता मैंने कहते मैं एंटी जाग मैं तो पागल कुत्ते ने कटा मुझे कमेंट है कि मोमिन आपने अम्मा को कैसे दिखा दिया। मैं रहती हूँ इंग्लैंड में, मैंने अपनी माँ को नहीं दिखाया, आपने इतना बोल्ड अम्मा बोल्ड इसमें नहीं था, इत्तेफाकन था कि अम्मा को ਅਸਤਗਫਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਮੁੰਡਾ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਆ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਉਹ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अम्मा इंग्लिश ड्रामे अक्सर बात नोटरी एक थीम होती है ड्रामों में कि अच्छा, तो almost पर्दे पर्दे नहीं लड़के होते, झूठ। शीर्षों से लोग देख लेते हैं चीजें। अस्तगफुर ये हाँ इंग्लिश बहुत ही थीम होती है फिल्मों में, ड्रामों में। सब नेबर है वो पर्दे नहीं होते उनके, वो कर रहे होते सब कुछ, तो आप देख रहे होते हैं अक्सर थीम होती है फिल्मों में। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਥੀਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ की फिल्म इसके बाद एक और शो आया द वॉचर Watcher जो मैंने उसकी बात मेरा दिल खुश करता उसकी बात हम एंड पे करेंगे, वो मैं रिकमेंड आज करने वाला हूँ। तो अम्मा ने भी देखा तो अम्मा को कैसे लगा ये बात हम एंड पे करेंगे मोमेंट्स रिकमेंडेशन में। अब आते हैं हम शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे नए ड्रामा सीरियल अगर के साथ। तो अगर की पहली एपिसोड कैसी रही? अगर ड्रामे की मुझे पहली एपिसोड इतनी अच्छी कोई नहीं लगी। ये ड्रामा मैं देख ही जुगन के लिए रही हूँ। जुगन बच्ची मुझे बहुत पसंद अब है। वो देर बाद वापस आई है ना वो स्क्रीन देर पर। बाद नहीं है वो तो लगा 4 साल बाद आई है। अपना मॉर्निंग शो वगैरह कर रही है वो, मॉर्निंग शो लेकिन करी मैंने हाँ, ड्रामे acting में वगैरह हाँ। कुछ का वो नहीं मैंने देखा। तो जुगन की जैसे हर दूसरे ड्रामे में ना वही चेहरे रिपीट हो रहे हैं तो जुगन को देख के ना अच्छा लग रहा है, एक फ्रेश चेहरा लगा। फ्रेश चेहरा लग रहा है। इसमें अब ये कहानी है 3 बहनें 1 भाई, मिडिल क्लास फैमिली, पूरे घर का बोझ बेचारी एनी के कंधों पे है। भाई भी कमाता है पर भाई ये करता है कि थोड़े पैसे घर देता है, ज़्यादा सारा एनी पे है। अब एनी के उधर दिखाया जुनेद, उसके स्कूल में टीचर है पर वो है अमीर है। जुगन काजिम है और जुनेद। हाँ हाँ जुनेद का मुझे अभी नाम याद आ रहा। जुनेद अमीर दिखाया, वो शौकिया स्कूल में जॉब कर रहा है। ठीक है। तो वो जुगन नू पहली किस में पता चल रहा है कि वो पसंद कर रहा है। अब दुख मुझे ये हो रहा है कि खबस ड्रामे की तरह ना इसमें भी जैसे वो उसमें माँ दिखाई है ना कि बानो की शादी नहीं करना चाहती, इसमें मुझे यही फील आ रही है कि इसमें भी एनी की जो माँ है कि एनी सारे घर का कर रही है तो एनी की माँ को होगा कि एनी की शादी ना हो। अच्छा इसमें अब ना ये तीनों बहनें हैं। एनी बेचारी प्रिंसिपल है, हूरिया बच्ची हिनलता वो दिखाई है, बच्ची कहती है मैं प्यारी हूँ, दौलत हो, शादी करूँ, ये करूँ, बस इस तरह की बातें करती ड्रामे में लड़की जो होती है हमारे आज। तो बच्ची चांदनी इसमें माहीन बच्ची वो दिखाई है बच्ची कि वो सारे घर का काम भी करती है और इसका एम ये भी है कि मैं अपनी आपा की तरह प्रिंसिपल वगैरह बन के जॉब वगैरह करके घर के लिए कुछ करूं। वो बच्ची घर के लिए करना चाहती है, उसकी माँ उसकी बेइज्जती करती है। मैंने समझ आई वो, हालांकि उस बच्ची का ये था चाहिए था कि वो बच्ची काम वगैरह ना करती। अब उसका ये है बेचारी का कि माँ ने सोचा था कि ये बेटा हो जाएगा। अच्छा ओ हो गई बेटी। पहले बेटा है तो इनका माँ ने जोड़ी लड़ानी थी ना, जोड़ी ना रली तो अब माँ अच्छी भली बेचारी महीना अब सारा काम भी कर रही है। सुबह के टाइम माँ खुद कपड़े पहन के इतना सोना सीख सुकना जूड़ा बना के चेन कांटे पा के
ਪੂਰੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ पैर टूट जाए, क्योंकि मैं आप एनजी की माँ नहीं। क्या किया? सुबह का टाइम है, बच्ची ने यूनिफॉर्म पहना हुआ चांदनी ने, ठीक है, यूनिफॉर्म पहने साथ में चाहिए था माँ भी मदद करवाती। माँ आप कुर्सी से बैठे बैठे उन्हें कहती सारे यहाँ का नाश्ता नहीं लाया, मुझे चाय दे दो। यह तो कोई गल ना ना, मिडिल क्लास है तू, तेन भी तो चाहिए ना जाके कुड़ी की कुछ हेल्प कर, नाल पराठे पका, अंडा बना, जो भी कुछ करना कर, सारा उस बच्ची से कहो। तो ऊपर से कहती है ना तू शक्ल दी ते ना तेरे गुण कोई। तो ये बस है कि अब जैसे ये बच्ची अच्छी है, वो बच्ची वही है, तो सारा भाई भी सेल्फिश सा है। तो आपको ड्रामा कैसा लगा? आगे ड्रामे का मुझे ये फील दुखी सी मुझे नहीं, जैसे बानो का भी माँ उसके साथ खूबसूरती कर रही है ना, मेरा दिल बड़ा दुखता है। अब इसमें भी अगर एनी की माँ यही करेगी तो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। मेरा ये है कि एनी की शादी हो, एनी जैसे उसे प्यार करे, एनी को मिले, एनी को खुशी मिले। एनी ने बहुत सर अपने घर वालों के लिए बड़ी कुर्बानी दी है बेचारी, टीचर से प्रिंसिपल बन गई है बेचारी, अपने बाल भी तोड़ रही है। हालांकि उन्होंने 2 बार चिट्टे तोड़े, तो मैं कहा बच्ची है तू 2 बार तोड़ के दुखी होने देंगे। अजकल तो 12-12 साल के बच्चों के सारे सिर चिट्टे हुए पे, पता नहीं की चीज़ खादा की नखत्तियां च पै गई, तो 2 बार दुखी हो गई, मेरे 2 बार चिट्टे आ गए। तो बकाया जी मां ने मैंने समझ आया, राह चलता मुंडा वो चीज़ां चुकन वास्ते आ गया। एक जवान धियां दी मां नूं ना चुकन्ना होना चाहिए है। आके कहंदा ना जान दी ना कुछ, कहंदा मैं तेरे नाल दे महल्ले च मेरा घर वे, तेरे घर दे नाल मेरे दोस्त दा घर वे, तो क्या करूं मैं? समान चुक लिया, एडी खुश ना चुका दिता अपना समान, ते घर आके सब ने तारीफां कर दी कि मैनूं बड़ा एक फरिश्ता जिहा मुंडा मिलिया। तो मुंडा उन्ना प्यार करदा हूरिया ना, ओसामा। अच्छा। हाँ चलो आगे देखेंगे। हाँ फिर आगे बढ़ते हैं, वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियानी के साथ, जो पूरा हफ्ता लगता है। तो सियानी इस हफ्ते कैसा रहा? नहीं ये कोई जिंदगी। सियानी वैसा ही रहा, सियानी में बहुत दुखी कर रहा है। सियानी ड्रामे दी इन्नियां किस्तां हो गई, 70 किस्तें हो गई मेरे ख्याल से ना। 70 किस्तां, मैं कहनी 2000 किस्तां भी हो सकदियां ने। क्यों इक्को किस्त नूं लैके एक गल मोमी अगली किस्त सारी फ्लैशबैक, मसला ही कोई नहीं सानू। इसमें अब ना उजाला बच्ची ना एक होटल में वेटर लग गई है, एक जगह टीचिंग का काम करती है, ठीक है। जिसका हस्बैंड मर गया था ना? हाँ हस्बैंड मर गया। अब उसको पुलिस नहीं पकड़ ले गई थी वो क्यों उजाला को? उजाला नहीं, उजाला छुट गई, सुजमान ने बयान दे दिया था ना। अच्छा अब ना इसमें सीन दिखाया नवाल बच्ची का, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੌਰ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ, डायरेक्टर ने गौर किया। फ्रेंड ने कहता क्या पकाया है, मुझे ये बताओ आज की मेन्यू में क्या है? नावल कहती है सब डिशें तुम्हारी पसंद की पकी हैं, कि सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ही है। कहता चलो फिर लंच करने बाहर चलते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि लंच बाहर करते हैं? यकीन नहीं ना आंदा पिया, उल्टा बोल दिया होगा कुछ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਚ ਕਰਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਵੇਟਰ ਬਣੇ ਫੜਨਾ ਸੀ। अच्छा चुपके से बनी वेटर वो? ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁਪਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਿਸਤੀ ਜੀ ਕੀਤੀ। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਅਸਤਫਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਂਟਾ ਖੁੱਲਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ 10 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਡੈਣ ਕਿਰਨ ਵਰਗੀ ਚੜੇਲ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਤਾਈ ਬਚਾਈ ਤੋਬਾ ਅਸਤਫਾ। किरण एडी खतरनाक, किरण ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, किरण ਆਪਣੇ ਕਟੀਲੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, किरण ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫਸਾ, ਇਹਨੇ ਕਮੀਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ। हाँ हाँ बता साहब। ਨਨਾਣ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਦੇਖ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਅਨਨੋਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇਰੀ ਨਕਲੀ ਪਲਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਚੀਏ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਾ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਲੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਬੀਆਂ ਤੇ ਡੈਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਖੇ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਫਾਸੀ ਜਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲੀਏ ਜੁਲੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਨਖੱਤਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਜੁਲੀਏ ਜਾਣੀਏ ਪਛਾਣੀਏ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਲੜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਗਈ ਏ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੈਂ ਸੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਲੌਂਜ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਤੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਤਰ क्यों ले गया था वो? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਸੈਂ ਸੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਸੈਂ ਸੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, 14 15 ਐਸ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਬਹੂ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹੀ ਤੂੰ। ਕਹਾਂ ਹੋ ਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਸਹੀ ਫੇ, ਦਾਦੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਹਾਊ ਕਰਕੇ ਪੈਣਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। कहाँ है कहती कहाँ है, इधर कहीं छुपे होंगे, आओ हम उन्हें ढूंढते हैं। पूछण वाला होंदा कुड़ी नूं, कहती मैं तेरी दादी नूं मिलने कि तेरे कज़नां दी लुका छुपी करन आई हां। मुंडा कमरे 'ਚ चला गया, कमरे 'ਚ चला गया अंदर, कहंदा कुड़ी नूं पुछण वाला कहंदा कहाँ है आओ। ਬੱਚੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲ ਗਈ ਕਜ਼ਨਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਐ ਸੀ ਨਾ ਅੰਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਪਿਆ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਮਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਗਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਠਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਐ ਨੱਸਦੀ ਕੁੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੜੋ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਐ ਨੱਸ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਗਸ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਏ, ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕਮੀਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਘਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਵਾਂ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਾਰ ਬਿੱਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਿੱਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ठीक है। हाँ तो वो फिर मैं शुक्र अल्लाह कुड़ी बच गई, को गमला मार के नस गई। अच्छा आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते बात करते हैं तिनके का सहारा की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तिनके का सहारा मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, जेड़ा तुसी बड़ा लिख दो ना, सिगरेट नोशी मुजरे सेहत है, शराब हराम है, तार को नहीं सी जिम्मेदारी संभाल जाती तो ना लोगो। अब इस ड्रामे में शराब का लिखता है, शराब मुजरे सेहत है, मतलब शराब तो हराम है। मुझे सेहत क्या होता है? सेहत कुछ नहीं है। हाँ, सेहत लिए हानिकारक है। शराब ना नहीं लिखना बनता, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। जे तुसी नहीं संभाल सकते तो ना करया करो। एडी भैड़ी चीज शराब हराम ही जेड़ी चीज हो गई तो तुसी मुजरे से लिखता, क्योंकि सिगरेट तो तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजरा है। हाँ हानिकारक, दफा दो मुजर है। अच्छा तिनके का सहारा, तिनके का सहारा में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेड़ी बच्ची कदर है ते दुरिया है, दोनों सान इकट्ठा ब्याह है, ओदा इंज ओदा इंज। अब अगर देखा जाए दुरिया को, दुरिया का मामला महीनों वाला है, ओदा हाले बच्चा भी नहीं होया ते मां सदके जाए जेड़ी मेरी बच्ची कदर हो एडी सोहनी सैट हो गई जिसका हिसाब कोई नहीं। कदर का तो हर काम छुटकियां ना होने दिया। मैंने वैसे बहुत अच्छा ये वाला ड्रामा लगा कि जैसे कोई अगर जैसे बच्ची कदर के हालात थे, वो बच्ची ने अपनी मेहनत ना हालात थे, इन्होंने इस बार यह किया कि बहुत जल्दी बदल देते। बहरहाल बंदे को मेहनत से काम नहीं जी चुराना चाहिए। कदर ने अपने हालात बदल ले, हालात एडी जल्दी असी देखे बदल देखे नहीं। एक खाना बनाती सी कदर, खाना बनाती ने हले दुनिया बच्चा नहीं होया, उन्होंने गड्डी भी ले ली, उन्होंने दुकाना भी ले लिया, जिते कारोबार चलना सी उन्होंने घर भी ले लिया। दसो ਜਿਹੜੀ ਦੁਰੀਆ ਸੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀਰਵੰਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਜਲਦੀ मैं दसो किथे सारा कुछ हो सकता ਜਿਹੜਾ सारा कुछ करिश्मे ਨਾਲ दिखा ਦਿੱਤੇ। तो बहरहाल ये अच्छा मैसेज लगा। उसके बाद अब दुरिया का मैं कहना चाहनी हाँ कि दुरिया बच्ची ਨੂੰ माँ प्यो अगे कोई चीज़ नहीं होंगी। वो माँ प्यो ने पहली किस्त फुल समझाया सी कि बच्चा ਜਿਹੜਾ गुस्से का इंज वे फलाना, माँ प्यो ने समझाता, चलो बच्चे ना समझे नहीं मनिया। ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ भी हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ मुलाकात ਤੇ फटकार पाई, गलत किया, फिर मंगनी ਤੇ ਇੰਨਾ गलत किया। अब सारा कुछ देख के एक बच्ची इस माँ प्यो फुल खौफ ज़्यादा सी, ए बच्ची कहती पैसा पैसा पैसा,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਤੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯੁਕਤਾ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ, ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਦਿਲ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਈਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਲਵ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਖਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ नहीं से कहते कि ਧੀਆਂ निकल जान। उसका बाप भी कहता है कि तू जो नहीं जाना चाहती ना जा, पर दुनिया गलत थी, दुनिया ने पता से। अच्छा आप उधर से ना बात से अपनी बहन को कहता है ना कि बाजी हाँ जी, तो भैन जी सारा बेड़ा गर्क करने वाली भैन, नहीं वासे कोई ऐसी बात नहीं, तुम बिल्कुल ना घबराओ, तुम अपने बिल्कुल तुम ठीक जा रहे हो, वो सारा कुछ वो गलत कर रहे हैं, उसके बाप आपको चाहिए था, देखो उन्होंने अभी तक हमें फ़ोन नहीं किया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया, ना आपसे पूछा, और देखो एक अगर मारने की बात है तो वासी कोई ऐसी बात नहीं है, हर औरत मार खाती है, वासी तेरा क्या ख्याल है मैं मार नहीं खाती? कहता बाजी वो 2 टके ते बांदे ने तेन मारिया, बाजी मेरे पैसे से पलन वाला, तो बाजी मैं तो तोड़ दांगा मुँह। नहीं बात से नहीं, प्लीज़ संभल जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, मैं संभाल लेती हूँ बाबले को, पर मैं तुम्हें कह रही हूँ कोई ऐसी बात नहीं। फिर अपने दिल की था, अब वासे तुम परेशान ना हो, बच्चा तुम्हारा है, कोई बच्चा तुम्हारा, तेरे प्यो ने कहा था बच्चा तुम्हारा, असी यही सुने हैं कि बच्चा माँ का होंगे, तुम वासे बिल्कुल फिक्र ना करो, बच्चा तुम्हें ही मिलेगा। मुझे इस पूरी बात को सुनने कुछ और दिमाग में आ रहा है मेरे तो। बच्चा तुम्हारा है तो वासे तुम फिक्र ना करो, उनका गरूर टूटेगा ही टूटेगा। मैं कहनी पईयां ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਅਕਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਐਡਾ ਅਰਬਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬੋ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ अक्ल ਦਾ मोटा है तो एडा अमीर हो गया। बाहर आगे देखेंगे क्या होता है, जैसे अब कहते हैं ना कि बच्चों ने मार जाना बेचारे ने, शायद हारून ने। अच्छा हाँ सैड। हाँ तो फिर आप देखेंगे आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हब्स की। तो हब्स इस हफ्ते कैसा रहा? मैं कहती हूँ ये ड्रामे में आयशा बच्ची का करैक्टर, नहीं बच्ची जड़ी उषना शाह ने पढ़िया नहीं सी करैक्टर, अल्लाह किस तरह उचाई अखा के पर्दा पै गया। अब इसमें आयशा बच्ची का करैक्टर इतना गलत लिखा गया, इतना गलत। लो जी ड्रामा शुरू होया है, पहला सीन है अपनी उसके फाहद की शादी पे जाना था ना, फाहद की शादी चल गई है, फाहद की शादी पे चली गई है, वहाँ पे भी अब बासत इसके साथ आके बात कर रहा है आयशा ने गल करता पाया तो आयशा ने नहीं परवाह की, फाहद की शादी है लोग जमा, आयशा उच्ची उच्ची लड़न लग पई, इंज फलाना ये वो जो दिल्ली पढ़ास करता जिस कड्डी। अच्छा दूसरा मैं कहती हूँ जो बच्ची सोहा है ना, अल्लाह मियाँ यह जे दोस्तों को भी बचाई, ये जियां होंदियां ने जिहड़ियां घर उजाड़दियां ने, मैं गाल करना चाहती ना। अब देख रही है, तारफ करवाता बासत ने कि ए नगोड़ मारी मेरी वोटी है। अच्छा सोहा कौन है? सोहा आयशा, आयशा सोहा भी है? सोहा भी है कि आयशा सोहा कौन है? आयशा दे ओदी उछना शाह है आयशा। आयशा दा असल आयशा, सॉरी सोहा आयशा, ठीक है समझ गया, सोहा आयशा उमर है, ठीक है समझ गया समझ गया। कहती है अपना बस आओ फहद कह रहे आओ हम तस्वीरें बनाएं, दूर फिटे मुख खल्ला लानती है, वो अपनी वोटी ना खड़ा है, वो अपनी वोटी ना फैमिली बनती है, उतना जाके लेकर तू कौन नहीं एह औरतें होंदियां लोगों के घर जाड़न वालियां, आओ तस्वीर खिंचवाएं, वो अगे तड़फन डई अगली एडी सोहनी साड़ी पा के। तो लो जी वो बाद ना ए चल गई घर चल गई, तो पूरा कहता घर जाना कुछ कहना। आयशा ने पूरे नखरे धा के सारा कुछ घर आँदी, सिर्फ इन्ना जी सेंसिबल बच्ची ना सिर्फ बानो है, पूरे माँ को संभालने वाली तो इन खती आयशा को संभालने वाली। वो जिथे तक होंगी जी पॉजिटिव गल करती फुट करके आयशा नैगेटिव गल बना देंगी, हर गल फिर घर आके रोने रोंदी है ना कि इंज फलाना ये वो। माँ कहती तू कली आई है, कहती हाँ मेरे नसीब में, मैं अपने दिल ना कहनी मेरे नसीब में है केलिया ना लिखा। मैं खुती उन्हें तेन क्या सी कि तेन मैं छड़ना मत, तेरा सी एडी ना पतासे भांदी पई सी कि मैं नहीं मैं आपे ही जावांगी घर। अच्छा लो जी दूसरा दिन होया, बस घर आ गया मनाने लई, जिदों कोई आम जिंदगी च इंज रुस्या होवे घर आ जाए बंदा मनान, मैं तो कहनी ढोलकी रख लेंदियां कुड़ियां, ढोलकी बजांदियां फिर अंदर कमरे च आंदियां कि या अल्लाह साड़ियां इज्जतां रह गईयां, हाय मेरे अल्लाह इस तो इज्जत वाली गल ही कोई नहीं कि तुहाडा खामन तुहानूं मनाउण वास्ते आ गया। खामन आ गया, उन्हें कहंदी
मुझे पता है, मैं तुम्हें कल कह के आई इसलिए तुम मुझे लेने आ गए। मैं कहनी 10 खल्ले नहीं बशर्मे तू क्या या कहने क्या वो आते गया लैन वास्ते वो फिर सारिया मिन्नतां तरले करदा पे। आयशा कहंदी नहीं बई मैं तेरे मुंह ते खल्ला, मैं तेरे नाल नहीं जाना, दफा हो जा, काला मुंह नीले पैर। आयशा पूरा कहती पई है कि नहीं तुमने लोगों के नौकरों के सामने कहना जब मैं नौकरों के सामने तेरी बेइज्जती की मैं सब जाके तेरे नाल सोरी इज्जत सब कुछ दवांगा। बेइज्जती से क्या की नौकर सामने? नौकर सामने घरों नहीं कढ़िया सी ਇਹਨੂੰ अजीब कि तरीके ਜਦੋਂ से ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ अच्छा ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਨਾ। ठीक 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 ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਨੋ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਯਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। अच्छा उसी वक्त घर बैठे बैठे ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਸਤ ਘਰੋਂ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਾਸਤ ਦੀ ਬਿਸਤੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਹਾ ਤੇ ਛੁੰਨੀ ਕਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। हाँ ਬਾਨੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਸਤ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਸਤ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਸੀ ਆਈਏ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਾਂ ਸਰ कहते सर चला गया मौका बिस्ती करा सारी चला गया। तो उसके बाद जनाब जी आयशा जी है पता चलता कि मेरी माँ ही गलत है। पता सी मेरी माँ गलत। दूसरे दिन आप चल गई है बासत के घर। बासत घर चल गई तो बासत बदनसीब है कहता पे उन्होंने सोहा चड़ेल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਲਾਕ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਨਿਆਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਯਾਵਰ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਯਾਵਰ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਐਲਰੀ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਗੋਲਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਚੋਰਨੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਾਵਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा ਯਾਵਰ ਅੰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ बनना। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दरार की। तो दरार इस हफ्ते कैसा रहा? दरार में ये है कि बड़ी मज़े की किस्त थी। इसमें अब दादी को पता चल गया कि सज्जल मेरे पोते ना ख़राब है। अच्छा ओ अच्छा जी ड्रामा शुरू होया। मैं कहना चाहती हाँ इन्ना प्यार करता है इरहाना शहीर अरबपति बंदा है। अल्लाह हीरा साड़ियाँ अखां तका देंदी है। आम एक आम कमीज़ घर दी लोन दी कमीज़ हुंदी आम वो 10 किस्तां 'च ਉਹੀ कमीज़ किस तरह कोई रिपीट कर सकदा। एडे फकीरां वाले चवानी दे कपड़े पांदी पी के जिहदा हिसाब कोई नहीं। अच्छा सज्जल ਜਿਹੜੀ मैंने ना वाह जा सज्जल ਦਾ करैक्टर लगा ਉਹਨੇ ना ਉਹਨੇ क्रेडिट कार्ड बनाया है। सजल के लिए? हाँ सज्जल क्रेडिट कार्ड पा के कमा बशर्मे अपनी रातां की कीमत है क्रेडिट कार्ड खल्ला तेरी शक्ल के बगैर ते एडी खुश होंदे ते खुश की है कि मेरा इतना प्यार बड़ा सी मैं बशर्मे तू कज़न है तू भैन नहीं की जिस जलन चो भैन से उन्होंने विआह नहीं हो सकता। तेनू लगे ना कि तेरा प्यार तेरे नाल सच्चा करदा है। बहनें दोनों? कज़न है। अच्छा कज़न है बहनें नहीं है। इनकी शादी हो सकती है। अच्छा तू बशर्मे अपनी ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਰੰਗੀਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ। क्यों दोनों की शादी कर ले? हाँ शादी हो सकती ना। अच्छा जनाब वो ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਂਟੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਦੀ छोड़ दो जान। नहीं जान किस छड्डा इस विच आंटी महबूबा फोन करदी कहंदी आंटी महबूबा समझ तो बाहर आंटी महबूबा ना सड़दी पई कहंदी मैं तेरी बीवी को बहुत जेलस होनी पईयां कि तेरी बीवी तेरे कोल मैं तेरे तो दूर कहंदा नखतिए जेलस ना हो हुण ते बच्चा होने वाला ते बेड रेस्ट ते गई ओ थल्ले डिगी पई मरी पई है ते कहंदी जी ओ थल्ले डिगी पई है तू ते कोई हां रात गुजारदा नहीं तेरियां रातां नूं रंगीन कौन करदा पिया ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਸੱਜਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਚਾਹ ਗਰਮ ਚਾਹ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਗਰਮ ਵਾਲੀ।
इनका मुसलसल चल रहा है सज्जल का, इसका शीर का मुसलसल चलता पिया तो सज्जल जरा हूँ देख तो खुश हो गई। अब इसका ये है कि ये भी अब 2 किस्तों का ड्रामा है। तुम यकीन करो, एक किस्त क्रेडिट कार्ड ला के शॉपिंग करन गई है, नेल पॉलिश लाना तो ਉਹਦਾ ਸੁੱਕਣਾ बड़ा मुश्किल काम है। मैं ऐसे कभी नो पॉलिश नहीं लाई, नहीं ਉਹਦੀ पूरी नेल पॉलिश नो मात ला के ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਗਰਜ, 40 घंटे ला के पूरी किस्त ਉਹਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ क्रेडिट कार्ड ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ। दूसरी किस्त आ गई तो वो जनाब जी, अच्छा पहली किस्त ना एक्सीडेंट हो गया इसका, एक ना शहीर ना लड़के ना निकलती ना शहीर शक जा करदा सज्जल का? सज्जल दा सੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ सज्जल ਨੂੰ। मैं कहनी आ डायरैक्टर बच्चा, मैं तो कहता फोन ते बैठे बैठे तेरे नाल कॉल ते गल करा, मत्थे ते सੱਟ लगी है। डॉक्टर ने बड़ी सोहनी विचार ने इत्थे बैंडेज लाती, डॉक्टर ने बैंडेज ला दी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸਾਂ ਜਦੋਂ बैंडेज ਆਣ ਲਈ ਹੈ। क्या मतलब 2 ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡੇਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਬੈਂਡੇਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਸੱਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਡੇਜ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬੈਂਡੇਜ, ਸੱਟ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਇੰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, पूरी एंड तक ਉਹਦੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚ पट्टी पैंदी रही। अब ये था कि दादी को ना थोड़ा बहुत इस पे शक था ना, शक सी। कैसे बड़ा शक आ गया दादी को? ਇਹਦੀਆਂ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਸੱਟ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਏ, ਸੱਟ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਨਵਈਆ ਨੂੰ ਕੋ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਦਲੇਰ ਬੱਚੀ ਸੱਜਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੰਦ ਪਕੌੜੇ ਤਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਇਰਹਾਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੀ ਡੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੇ ਗੰਦ ਮਚਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। सज्जल को? ਸੱਜਲ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਤੇ ਚੱਲ। सज्जल यहाँ पे रहती है ਸੱਜਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਰੰਗੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਬਾਜੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੈ तो? ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਈਆਂ। अच्छा ਆਈ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਦਾਦੀ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਰੰਗੀਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਯੂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮੈਂ ਯੂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। यू टीवी शो ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਕਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਕਹਿਆ ਨੂੰ ਕਾੜ ਨੇ ਕਹਿਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੌਣ ਰੰਗੀਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਗੈਰ। बहुत ही बोल्ड ड्रामा है, नोट बहुत बोल्ड ड्रामा। पर अब ना अगर खिंचो ना अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। शुरू शुरू कजाब जा लगा पैसे गांधा कुछ भी मजा आ रहा है। यू कोई बदनाम किया, वो अंग्रेज है, वो दिखा देते हैं, यहाँ वो इंप्लाई करते हैं जो बातें उन्होंने दिखा दी। यहाँ वही हो रहा है ना, सज्जल शीर क्या करते हैं हर दूसरे दिन, वो बस दिखा देते हैं, इन्हें दिखाते नहीं है। गंदगी तो वो एक लेवल की है, यहाँ ज्यादा गंदगी है, दोनों बहनें हैं, कजने हैं, वो इतना गंदी नहीं करते। पता हो कजनों शादी भी नहीं करते अंग्रेज। अच्छा। वो कजनों को बहन भी समझते अपना। इतना गंदा समझाते, कजन शादी छी, कजन में शादी कर रहे हो, तुम्हारा भाई था। तो मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा बल्कि कहती हो, तो यहाँ ज़्यादा गंद हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी मेरी शहजादी की, नहीं सॉरी, बात करते हैं प्यार करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की। तो कैसी तेरी खुदगर्जी इस हफ्ते कैसा रहा? कैसी तेरी खुदगर्जी, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚੀ ਨਿਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। निदा कौन है? ਮਹਿਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ। ठीक है। ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲੀ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੀ ਪਿਓ ਦੇ, बेशर्म इंसान। एंड कहती मुझे ना अपनी महक की आंखों में कुछ दुख सा लग रहा है, वो बता नहीं रही। बेशर्म इंसान ना, महक दी अखां 'ਚ ਤੈਨੂੰ दुख लग गया ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਨਿਦਾ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਐਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਖੱਤਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਦਾ ਐਸਨ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲਾਂਗੇ ਫਲਾਣਾ ਇਹ। ਲੋ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਐਸਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਪੁੰਸਕ ਨਾਪੁੰਸਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸਨ ਵੇ, ਬਸ਼ਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਆਇਆ। ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫੁੱਲ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ ਬਚੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬਸ਼ਰਮ ਖੜਾ ਐਸਨ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਵੇ, ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜਰਮ ਸੀ ਮਹਿਕ ਦੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤਾਜ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਐਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਬਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਭੇਜ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਜ ਤੇ ਉਤੋਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨਿਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਫੂਲ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਗਲਤ ਲੱਗਾ। अब सुबह हुई है, वो कहता शमशेर महक ते दोनों ऑफिस चले ने, कहता मैं चला वहाँ कब्रस्तान, मैं अपनी माँ को देख नहीं सकिया, मैं कब्रस्तान जाके। अब मुझे बताओ कितने देखा तुसी कि महक दा नहीं सी कहना बनता कि चलो मैं भी चलती हूँ, मामा ना कब्र ते जाके सलाम दा करके तू अपनी जॉब ते चल जाती। एडी बच्ची खुद गर्ज थाई, बच्ची ने ना नहीं लिया कि मैं भी तेरी माँ दे नाल कब्र ते जानी आ। हालांकि एदी बाबा साहब पैड़ा सी, एदी सस चंगी सी। शमशेर बेचारा कब्रस्तान चला गया। मैं पूछना चाहनी जेड़ा जद्दी पुश्ती नवाब है दिलावर, बशर्मा मेरे सामने ते आ, जद्दी पुश्ती नवाब, तू तो फकीर है, तू तो कंगला है, नखत्या से जद्दी पुश्ती नवाब नहीं गए, असी नवाब नहीं गए, साड़ा कब्रस्तान अपना है ये जी सारा साड़ा खानदान जाके दफन होने दिया। दूसरी गल है साढ़े खानदान च हैगा कि जिथे भावें जिंदगी भावें कुट्टा मारन जो भी है, ए दफन होना खावन ने ते ए दफन होना नाल बीवी ने। उन्होंने कहा जिंदगी तुझे किता किता एंड तुहानूं मिलाता सी। सब दियां मियाँ बीवी दियां, जे खामद मार गया तो बीवी की कबर छड़ी हुई है, बीवी मार गई तो खामद की कबर छड़ी गई, तेरे खामद ने नाल आके लम्मे पैना। दसो जेड़ा अच्छा मोहम्मद अली जेबा, मोहम्मद अली फोत हो गए ने, जेबा की कबर होगी उत्थे, ठीक है। मिलोड दिलावर दी बीवी मरी है, जद्दी पुश्ती नवाब है, टुट्टा भज्जा जा कब्रस्तान, कल्ली ओदी बुढ़ी दी टुट्टी भज्जी जी कबर। वे दिलावर तेरी कबर कित्थे है? वे तेरा ते कब्रस्तान अपना तेरे महल दे विच होना चाहिदा सी। नखत्या तो जद्दी पुश्ती नवाब ने कहा मन मन लोकां तो कि मैं झूठ बोला मैं फकीर हैगा, मैं कहदा मन लवां जद्दी पुश्ती नवाब, ओदे कबर नहीं बोटी दे नाल ओदी कबर दी जगह क्यों नहीं गई सी? गरीब गरीब गरीब। तो शमशेर बच्चा लामी इन्ना बदल गया, महक लई इन्ना बदल गया, इन्नी ओदी बिस्ती हुंदी विचारे दी, नौकरी करन जांदा कोई 50 रुपये फड़ांदा, हालांकि भाई दी अपनी औकात आने नहीं सी, जिन्हें कट्ठे होन 50 रुपये कहंदा तू लै लै, 50 रुपये बेचारा जेब च पा लैंदा। फिर समान चुकदा 1000 रुपये दा ना, कहंदे मजदूर नहीं गा, वो भी समान चुकदा, समान समून चुक लिया। उसदे बाद ना घर गया ते रोटी खान लगा। मैं कहनी आ महक ते जेहड़ियां भी होर बच्चियां ड्रामा देखदियां, खुदा दा वास्ता जो तेरा खामद खाना खान लगे ना उदों की मसला दसना कि साड़ी सस ने इंज कहता, ननान ने इंज कहता, सकून ना पहले रोटी खा लैन दित्ती, रोटी खा लई, फिर भावें तो घूटने मारो, फिर ताड़ा दो दिल करदा करो खाना खा लैन दवो, खाना खा लैन दवो, पहले खाना खा लैन दवो। थक्के हारा बेचारा मजदूरी करदा आया, सारी कमीज ओदी लिबड़ी पई, कहंदी लिबड़ी किंज भी कहंदा कट्टा पै गया, वो मजदूरी च करदा रहा सी। लो बई रोटी तो इन्हें बुरकी मूँह च पाई है, कहंदी तेरी नौकरी की है? टुट के बिखर गया, वो की दसदा मैं कि मजदूरी करना पिया वा, वो कहता तेन पता तेन गोड़ में नहीं चल गया, रोटी छड़ के चला गया। अगली किस देखते हैं क्या आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरी शहजादी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरी शहजादी ड्रामा मेरे से ज़्यादा उनके लिए बेस्ट है जिनके खामने की हैं 2 शादियाँ, ताकि ताड़ियाँ अखां खुलन कि की चतुराइयाँ करते हैं। ये जेड़ा बच्चा लिए वो की चलाकी करता पाया, उन्हें शहीर सच चलाकी करता जो के माजा मछो को जाता है उदों कहता तू मेरा प्यार, तू मेरा फलाना, जिदों दानिया को जाता है उदों वो खिलाफ कहता, मतलब दोनों इंज इंज करके संभालन दिया। तो दूसरा भी ये बताया कि जो सतीली माँ है ना वो जाके अपनी भड़काती है यदि सस नूं, ते सस कहती है कि माजा मछो जिस तरह मेरी नौह है मेरा पुत है उन्होंने घर ले आइए। खाना खाते ना शुक्र अल्लाह यदि दानिया के बाप ने ना उन कहती ना दानिया कहती ऐ की आ ही गई, अच्छा हाली परवाह कोई नहीं करता, बेचारी ना कमरे बैठी होंगी कि जिस तरह आ गया ना तो रूसी भी कमरे बैठी है तो ना बेचारी अपने आप अच्छा मैं होए मैंने डीएम गल याद हो गई क्या मैनू दसो ऐ की क्या जे तुहाडे को टाइम नहीं हुंदा ते ड्रामे को साइन कर दिओ। एडी बिस्ती साडा दौर किड्डा चंगा हुंदा सी, पूरी किस्त विच जेड़ी भी उर्वा दी आवाज़ सी ना पिछे बोलदी सी उर्वा दी आवाज़ सी एक सीन च दो तुसी पूरे ड्रामे च जेड़ियां ने गल्लां करदी है ओ ख्याली च ओदी आवाज़ ही नहीं गई सी। हालात और शोहर के साथ इसके प्यार ने बगैरत बना दिया। आपने पकड़ लिया बेटा मैं नहीं पढ़िया जेड़े ते कान गए सी ए च मेरी कोई महारत नहीं सी
ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ 2 ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਕਮਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਅਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ फिर आवाज़ नकली आई, आप भी ऐसे ही करेगा, मुझे मनाने की कोशिश करेगा, सॉरी करेगा। फल्ला पा के अपनी केमा चमचो को चला गया। कहनी है कि मेरे सारे ख्वाब मिट्टी हो गए। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ अब ना फिर अब सीन दिखाया, अब वो केम माजा मचो ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਐਂਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸੌਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ केम को। ਜਦੋਂ केम को चला गया ਤੇ ਇਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਪਤਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ केम ਮਾਜਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ। ਉਹ केम ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖੜੀ, केम ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਫੇਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਟੁੱਟੀ ਬਿਖਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਚਲ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ चल शुक्र है पहुंच गई घर, अब बताएगी ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਸਾਰੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ। ਚਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ पता चला नाने को आई है बेटी ਚਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਨਾ 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 ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਪਿਆਰ ਤਮੀਜ਼ੇ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਬਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। अच्छा ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਦੌਰਾ। ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕੁਛ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਨਾ ਬੁੱਢਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਬਸ ਸੱਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਨੇ, ਸੱਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਨੇ, ਸੱਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣੇ ਨੇ। आगे बढ़े हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलंदर की। तो कलंदर इस हफ्ते कैसा रहा? कलंदर ड्रामा शुरू हुआ। इसमें बच्ची दुरे दी चाची का इको पसंदीदा फिक्रा है, कहाँ मर गई काम चोर। हालांकि ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਿਆ ਖਾਲੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ 10 ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬੱਚੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੋੜ ਉਹਨੂੰ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਪੱਟੀ, ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੈਲਵਟ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਐਡੀ ਬੇਕਚੱਜੀ ਕੁੜੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਚਾਦਰ। ਚਾਚੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਦੇ। ਵੈਲਵਟ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਚਾਦਰ ਖਰਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੇਸਲੀਕਾ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ आई, इसको तबरेज दे के गया है ये वाली चादर। कलंदर जो होता है बड़े नेक हस्तियाँ होती हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਬੱਚੀ बड़ी पारसा है, बच्ची दियाँ दुआवां जल्दी कबूल होंदियां। ड्रामे में शुरू से पुकार मची हुई है। अब बच्ची अल्लाह लो के, अब बच्ची कलंदर है, ए मलंग वे, एदी दुआ सुनी जाती है। अब उस बच्ची का हमारे दे में ये बता दिया है, पता चल गया कि बड़ी नेक है, दुनिया ना कोई नहीं। दोनों किस्सा बच्ची तबरेज के प्यार से चूर चूर हो गई है। चादर देखती ਉਹਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਵਾਂਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਡੀਓ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਈਏ ਬਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा अब इसमें तबरेज उर्फी बड़ा भाई है, तबरेज छोटा भाई है। मैनू समझ नहीं है, जो पहला बच्चा होता माँ प्यो की अखां का तारा होंगे, जो पहला बच्चा होता एक अनोखी चीज़ माँ प्यो जिंदगी च आती है। उर्फी बच्चे का नक टुटा सी, की सी दसो की वजह सी, वो माँ की है। अब ना सीन दिखाया, उर्फी कहता कि मेरे सिर च दर्द होंदी पई है तो दवाई लैन वास्ते आया कमरे च। माँ तबरेज के सिर च मालिश करती पई है। माँ ने परवाह नहीं की कि कहती देख लै तेरे दराज च दवाई पई होनी है। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਆਪ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਲਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਐਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਨਾ उर्फी कि मेरी माँ की है। उसके बाद ना अब एक शर्ट है उसकी ना, उसको देने आता अपने भाई तबरेज को। तबरेज समझता है कि पान लगा, तबरेज पूरी क्लास लेना। ठीक है, फुल बच्चा दुखी हो गया और फिर टूट के बिखर गया। टूट के बिखर गया तो माँ ने आलू छिले ने, माँ कहती वो टूट के बिखरिया तो कोठे ते रोण वास्ते चला।
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਲੈ ਫੜ ਬੇਟਾ ਉਰਫੀ ਇਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਆਲੂ ਰੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਰਫੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਰਫੀ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਇਆ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਜੋਬ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਅभी इसको ना चचा समझाता है ਇਹਦੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਰੇਜ਼ ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਨੀਵੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਰਫੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਫਕ ਬੱਚੀ नहीं है कि ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਕ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਫੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਬਰੇਜ਼ की शादी उससे कर देती हूँ ਹੁਣ ਹੈ ਉਰਫੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਭੈਣ ਵੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ थी ठीक है ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸ਼ਫਕ ਉਰਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਫੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ 10 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਬ डायरेक्टर ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ बेटा फैन में तो फ्रेम अगर तेरे को हीरोइन हैगी है ना और जेड़ी हीरोइन है वो तस्वीर उस्मान ला दें कहती कच्ची उम्र की मुहब्बत कहना चाह रही आप चंगी भली उम्र है हीर बंदे जी उर्फी दी है कच्ची उम्र होंगी है 16-17 साल राइटर ने लिख दी राइटर तो नहीं ना पता सके करैक्टर कहती मेरी माँ मेरी गल से एतबार नहीं करती भी माँ कहती कच्ची उम्र दी मतलब इंज दी हरकत करती होंगी आगे बढ़ते हैं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤਬਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਲੈ ਉੱਥੇ O ਲੈਵਲ A ਲੈਵਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਜਰਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਰਫੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਂਸੂ ਨਹੀਂ ਉਰਫੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਉਰਫੀ ਨੇ ਅੱਡਾ ਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਰਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਰਫੀ ਬੇਟਾ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੋਰ ਬਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਗਾ ਇੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਉਰਫੀ ਦੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਮਾ ਬਾਸ ਹਰ ਸੂਟ ਕਢਾਈਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸੂਟ ਹਰ ਸੂਟ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਝੁਮਕੇ ਮੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਜੇਬਾਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੱਡੇ ਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਿੱਪ ਥੱਲੇ ਪਰਾਂਦਾ ਚੁੰਬਰ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ घर में मतलब कैजुअली ਕਹਿਣੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ 4 ਦਾ ਕੋਲਾਜ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਝੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲੇ अच्छा ਮੇਰਾ ਕੋਲਾਜ 4 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੂਟ ਨਾਲ ਝੁਮਕੇ ਕਿਉਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ छोटे भैन भरावां दोनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सारी तेरी है प्यो को पैसा कोई नहीं माँ पजेबां पा के जेडे झुमके मैचिंग पा के माँ दियां तैयारियां दा मैं दसो जिहड़ा डायरैक्टर है ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਵੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ गई है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं तकदीर की तो तकदीर इस हफ्ते कैसा रहा तकदीर ड्रामे में सम्मी इतना प्यारा लग रहा है इन्नी शानदार मतलब वो जी सारा जो करैक्टर है ना वाला इंज सजी भाई इमरा की याद आती पई है इन्ना चॉकलेट हीरो वाली एक्टिंग मतलब प्यार वाली करता पे पर करैक्टर है कुट पैन वाला वो पूरा करता पे अगर लिखा गलत गया है अच्छा रूमी और उसकी देवरानी समझ तो मैंने डायरैक्टर दस्या जी रूमी है वो विआह नूं 3 दिन होए ने ਉਹਦਾ बेवा वाला हो लिया ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਵਰਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਐਡੇ ਐਡੇ ਚਮਕੀਲੇ ਕਾਂਟੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰੂਮੀ ਤੇ ਸੱਸ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ ਪਈ ਦੇਵਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਲਾਪਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬ ਇਸ ਪੇ ਨਾ ਅਸਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਤਾ ਸਮੀ ਅਸਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਸਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੈਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਰ ਦੀ ਵੋਟੀ
ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੋ ਤਪਰੇਜ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰਦ ਜਿੱਡਾ ਲਾਊਡ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ को कि अपना गुस्सा मतलब कर लिया कि तुसी नहीं ना किता सैड हो। काफ़ी देर बाद कमरे में जाने के लिए देती हैं। अच्छा और बना जनाब जी वलीमा, मुझे इस ड्रामे की ये बात बड़ी अच्छी लगी, लव यू डायरेक्टर के लिए, क्योंकि अब अक्सर ड्रामों में मुझे मेरी कज़न शादिया ने स्पेशल मैसेज भेजा कि लुबना खुदा दा वास्ता ए वाली गल कर, ए सुन्नत है वलीमा। बाकी सही बात है, अब वलीमा नहीं दिखा रहे हमें ड्रामों में। शादी होती है, नाश्ते का जिक्र होता है कि सुबह का टाइम है, माँ बाप की तरफ से नाश्ता, वलीमे का नहीं दिखाना होता। दूसरे दिन के कपड़े नहीं होते, सिर्फ लिखा दिखा दें, कुछ इस तरह कर दें कि जिक्र कर दें कि वलीमा हो चुका है। वलीमे का जिक्र ही नहीं किया जाता कि लगता सिर्फ एक दिन होंदा विआह दा, वलीमा है ही नहीं साढ़े च। जिहड़ा कोई नवा बंदा देखेगा होने लगेगा साडी रस्म सिर्फ एक ही है, विआह होना ते माँ प्यो करो नाश्ता, और विआह खत्म हो जाता, कुड़ी दा आम चहल पहल शुरू हो जाती। इसमें ये दिखाई कि वलीमा दिखाया। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी लो जी वलीमे ते बच्ची तैयार होई पई है रूमी, होर करो तुसी छोटी उम्र दी कुड़ी ना विआह। माँ प्यो आए ने असीं अज तक नहीं देखा वो स्टेज तो दौड़दी चल गई अपने माँ प्यो जफ्फी पान लई। कदी कदी देखा अज तक कोई देखा कि दुल्हन की कदम ही चुकदी होवे, दुल्हन खड़ी दी आके और बच्ची था ही ना, बच्ची नसदी आके जी अपने माँ प्यो ने मिल लिया। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये करैक्टर चूज़ करते वक्त की जी देवरानी सी, देवरानी जी वो बहुत वड्डी उम्र दी है। ए जे समी दी बोटी दहाई है लीजे, ए छोटी बहुत वे। अब अगर इस बच्ची की शादी होने लगी थी, घर वाले जब भी किसी ने एतराज़ नहीं किया, भरावान ने ये वाली चीज़ बीच में डाली नहीं गई है। यहाँ कहते हैं कि साड़ी बच्ची छोटी है, असी कहने कि असी समी ए चीज़ बिच कही नहीं गई, फजूल है चीज़ करता। अच्छा उसके बाद असद का करैक्टर इतना अच्छा, इतना लविंग, इन्ना प्यार करता पिया क्योंकि ओदी है लव मैरिज है। ओदी मां नूं नहीं पता, एन जो है कि इन भी पसंद आ गई उससे ब्याह ते दूसरे दिन मां ने तस्वीर दी कि तेरा इस कुड़ी नाल ब्याह कर देवां, इन्हें दस्से बगैर हाँ क्योंकि कहते पता सी ना मेरी आ पसंद वे। ठीक है, यदि मां नूं नहीं पता है लव मैरिज है, फुल प्यार करता पिया। लो दसो तुसी कदी देखिया किते सुनिया, ए बहुत अमीर दिखाए ने। असद बच्चा पूरे घर का सबसे बड़ा बेटा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत अमीर ने लोग। शादी दे तीसरे दिन सस कहती अच्छा की करा है ना, दूसरे दिन ना शादी के मुकलावे देना असद रात को चला गया उसको रूमी को। सस कहती शायद मैं इंतकाम लवांगी जेड़ा चला गया थी। सस कहती होए मेरी तबीयत खराब। मैं कहनी असद अपनी सेंस ना सोचे, कभी मां नूं तबीयत तेरी इन्नी खराब है, बीपी तेरा हाई है, मां तेरी तैयारी किस तरह एडी होंदी है, मां दी भी एडा मेकअप लाउड, पूरे ज्वेलरी हर चीज़ मां फुल तैयार होंदी है। अच्छा मां कहती अच्छा मैं बीमार होगी कहते मैनूं हुण परहेज खाना चाहिए। मुलाजमा नहीं परहेज खाना पका सकती सही, देवरानी नहीं पका सकती, जिहड़ी ननान है वह कॉलेज जाती है। लो जी पकाना किन्ने परहेज खाना रूमी ने, जेदे ब्याह नूं तीसरा दिन में। ठीक है, रूमी पकान गई है तो दरानी ने आके मसाले मिर्च गलत देते हैं, खराब बन गया खाना खराब बन गया। सस ने कहा मेरी तबीयत खराब हो गई। अब दूसरा दिन है माँ बाप फुफ्फो से मिलने आए, माँ प्यो कहते असं सरप्राइज है रूमी मिलने वास्ते आए ने। लो जी रूमी का फिर दूसरे दिन फिर सस नूं कहती है तुसीं माइंड ना करो, मैं फिर तुहाडे वास्ते ना खाना बनानी है दूसरे दिन। लो दूसरे दिन फिर वो किचन च, मैंने दसो असद है चीज़ को बर्दाश्त किस तरह करता पाया, ये एक मुलाजमा एक होर रख लवो। तीसरे दिन मिडल क्लास लोग जिहड़े हुंदे ने, मिडल क्लास भी कम अज कम एक हफ्ता वो भी वोटिंग देंदे ने कि मुड़ के सारी जिंदगी चुल्हे च मूँह बेचारी कुड़ी ने देना ही है। एक हफ्ता हर कोई रेस्ट दे ही दिंदा इस चीज़ तो। वो तुसीं एडे मीर दिखा के तीसरे दिन वो कुड़ी किचन च काम करती पई है, अपने उत्ते हल्दी सिट लई है। माँ प्यो आए तो जो तीसरा दिन ब्याह दा, माँ प्यो देखे साड़ी कुड़ी लिबड़ी पई बुरे हाल भौंके दिहाड़े। पर माँ बाप समझदार ना फिर भी बच्ची को समझाते हैं। बच्ची कहती नहीं बहुत चंगे ने सारे मेरे नाल, तो मेरे तो ये पे हल्दी डुल गई सी। अच्छा तो बकाया ये ड्रामा लीजे भी मुझे बहुत प्यार लग रहा है, समय भी बहुत अच्छा, सारा मज़ा आ रहा देखने का। आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रॉड की। तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा? फ्रॉड ड्रामा जिहड़ा है, राइटर ने बहुत गलतियां कीतियां, इन्नियां गलतियां किस तरह कोई कर सकदा। अपना इसमें ना पहला सीन है, दिमल बच्ची शान मेकाल की बच्ची, ओदी माँ ने बाहरों फ़ोन कर दिए। माँ फ़ोन कर दिए तो कहती क्या हुआ बेटा कैसी हो, तो कहती मेरी ना चोट लगी फ्रेंड। अच्छा कहती तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे बाप, अच्छा पता चल गया माँ नूं कि ਇਹਦੀ सौतेली माँ घर आ गई है।
ਉਸੇ ਵਕਤ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਕੁੜੀ ਕੁਛ सुन बच्ची जब ठा करके फोन बंद करती मर दफा दूर हो तू कितना चंगी। अब फिर वो शान को फोन करते हैं, शान कहती है मेरी धी ਨੂੰ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। बेशरम औरत तू है फोन करने तो पहले जबान क्यों ना टूट गई। मिकाल ने अभी शादी नहीं करवाई थी, इसने वहां जाते ही शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया। तू तो बेचारी बच्ची की परवाह की नहीं, तू किस बेस से कहने वाली नहीं है। यह गल सारी कुछ हो गई, कहती धी रोंदी पई। अब गुस्से में शान घर आया माया ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਆਈਟਾ ਨਿਕਲ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਨ ਅੰਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨ ਅੰਨਿਆ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅੰਨਿਆ ਨਖੱਤਿਆ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਪ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਕਟੀਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਸਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੋ ਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ। माँ बाप के घर गया, वहाँ पे जाकर ना शुक्र लामिया हूँ थोड़ा ना शान जरा ना स्टेबल हो गया, सही हो गया। लो जी 26वीं किस्त च माया दा ते शजी ऐसन दा सामना होया। ठीक है, सामना होया ते मैं क्या सी जो सामना जिस तरह ने माया की जिंदगी कीता सी, माया रख के वो मुँह ते चपेड़ मारेगी, देखेगी नहीं कि की जगह ते की नहीं। लो जी दोनों एक दूसरे देखते ने ते हवनक हो गए ने दोनों। ठीक है, हवनक हो गए ने। ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਜੀ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬੁੱਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਸ਼ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ। कैसे? ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਉਹ ਫਲਾਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਵਿਆਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, 2 ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਖਾਵਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ सांबा। तो पहले तो तू ही था ना बताएगी जो कि इसने फ्रॉड किया था, वो गलत में तो कह रहा है ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਉਹ ਕੁਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਡਿਆ। अब देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बख्तावर की। तो बख्तावर इस हफ्ते कैसा रहा? बख्तावर ड्रामे की ये वाली एपिसोड मैं कहनी है मेरे 10 दिनों वो भी यमुना ने भेजा। इतनी शानदार यमुना की एक्टिंग थी। मैं कहनी हूँ बच्ची लगता कितने कोट के उन्हें मैं कहनी पीती है लगता सी कि बख्तावर जो कुछ उसके साथ हो रहा है मतलब उसके बहुत इन्नी मासूमियत ना जो सारा कुछ कि पता चलता कि इंज चोरी तो कहती मैं नहीं की, किस तरह बच्ची कर लेंदी। बहुत शानदार ये वाली एपिसोड बहुत मज़े की थी क्योंकि इसमें ना अब शीदेन कमीने पता चल गया कि बख्तू दे बख्तावर इको ही है। ये पता चल गया। अब उसमें अब ये भी शुक्र दिखाया कि अब जो इंस्पेक्टर है ना दिलावर का उसका दोस्त जावियार का, उन्हें भी पता चल गया कि एक कुड़ी है क्योंकि अब इसके ना दिलावर की हो रही है मंगनी। दिलावर की मंगनी पे ये जाती है। अच्छा छोटी छोटी जिन्नियां ड्रामे च गलतियां सी। दिलावर को झूठ से बड़ी नफरत है। दिलावर ने झूठ ना नफरत है। इंस्पेक्टर कहता है कि दिलावर को फ्रॉड और चीटिंग से सख्त नफरत है। फ्रॉड तो चीटिंग तो दोनों एक चीज़ा ही गए। अब जो अब क्या किया कि डायमंड की अंगूठी ना पवान लगता ना जावियार की मंगनी हो रही है। अंगूठी पवान लगता डब्बी खाली है। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ बख्तू ਦੇ दराज 'ਚ जाके अंगूठी सिट दी ना। तो वो आप समझते हैं कि बख्तू ने चोरी की है। अच्छा अब इसमें दिखाया वही जो हर ड्रामे जो दुनिया बनी उदों का होंदा है। अब इसमें बख्तावर ना दिलावर को बताना चाह रही है कि बाद में पता चला कि दुख होएगा जो सारा कुछ फोन फान करके वो पता नहीं चल सकिया दिलावर को। अब बख्तू पे इल्ज़ाम आ गया कि बख्तू ने अंगूठी को सारा मिलकर प्लान जो बनाया है
ਬਖਤੂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾਣੇ बख्तू च दिलावर दी जान है दिलावर इन्नी सैड ਉਹਦੀ ਲੈਂਦਾ है अब बख्तू का दोस्त भी उसका दिलावर का दोस्त भी था इंस्पैक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਬਖਤੂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਤਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਆਪਣਾ ਬਖਤੂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 20 साल लिखी हुई है फिर वो इंस्पेक्टर को सारी अपनी कहानी बता देती है ना कि मैं इस तरह बख्तावना फलाना ये वो अब आगे ड्रामा दिलचस्प होगा कि जैसे इसको बता दिया है ना समझ गया मैं हाँ अब कहानी आगे शुक्र अल्लाह पे गई आगे बढ़े अच्छे फिर। मोड़ पे, हाँ इसी के साथ हमारे ड्रामों का सिलसिला होता है खत्म बात करते हैं एक शो की जो है बिग बॉस तो बिग बॉस इस हफ्ते कैसा रहा बिग बॉस सीजन 16 बात करेंगे थर्सडे से लेकर संडे तक के एपिसोड्स के बारे में तो टाइम जाया किए बगैर शुरू करते हैं अनलाइक बिग बॉस जो अपना भी और सबका टाइम बहुत ज्यादा जाया कर रहे हैं मैं एक ही कहनी बात बिग को बॉस खींच ਨੂੰ ਭਲਾ के- ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਗ ਬॉस ਦਾ ਐਸ ਦਫਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਐਡੇ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਬਿਗ ਬॉस ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿਗ ਬॉस ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ पास करता हम हैं बिग बॉस के बॉस ही दिमाग पे बजती है वाली चीज उसके बाद अगे भी इतना एक बार बताए आप उनको करो उनके साथ ये करो रोजाना करो सजा दो हमें ना दिखाओ वो पूरा हाँ। 2 मिनट का बकायदा रोजाना चलता है वो 2 मिनट का ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵੋ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਵੀਕਐਂਡ का वार होता था मजा आता था ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ तेरा कान लंबा क्यों है ऐसे गालों ने फाड़ के तेरा कान लंबा पूरी एपिसोड इसी चीज पे गुजार मसला वही देते है हैं। अगर टास्क ही नहीं हो रहे जो बात हम 4 हफ्तों से बोल रहे हैं बिग बॉस जाना जाता है अपने टास्कों के लिए टास्क होते हैं टीमें बनती हैं इक्वेशन बदलती हैं वो टास्क ही नहीं हो रहा जो एक मेन टास्क होता था हर हफ्ते टास्क का की फायदा होता सी अब जैसे गोरी और शिव है ना दोनों इस तरह होता था अब 2 पार्टियां बनेंगी गोरी नो च पा देना सी शिव नो च पा देना सी इसमें ये होता था जो करीबी दोस्त होते थे वो भी उसमें लड़ पड़ते थे अच्छा मैंने पुराने सीजन का भी देखा विकिपीडिया पे जाके कि कब टास्क स्टार्ट होते सबके पहले हफ्ते में टास्क स्टार्ट हो जाते हैं अच्छा। पहले या तो दूसरे में मैक्सिमम यहाँ टास्क ही नहीं हो रहा स्पॉन्सर टास्क हो रहे हैं या कुछ बेतुके से राशन के टास्क या फिर कमरे के टास्क होने प्रॉपर टास्क होना जहाँ पे 2 दिन चलते हैं टास्क वो टास्क पता नहीं क्यों नहीं कर रहे खैर हम थर्सडे से शुरुआत करें थर्सडे को हम कुछ बात करें थर्सडे का पूरा दिन था फजूल मैंने अभी लिखा है थर्सडे हाँ फजूल आगे कुछ भी ना कर कौन का थर्सडे फजूल अच्छा। आगे बढ़ो फ्राइडे कि वीकेंड के बाद फ्राइडे होता मत बकवास नॉर्मली बिग बॉस होता था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 डेज 5 बिग डेज फुल ऑफ ड्रामा मस्ती नॉमिनेशन टास्क लड़ाइयां झगड़े सैटरडे संडे सलमान खान उन सब बातों पे और चर्चा तो 7 दिन पैक्ड अब होता क्या है फ्राइडे को सलमान खान सैटरडे को सलमान खान संडे कुछ नहीं होता मंडे को शेखर सुमन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ नहीं होता फिर सलमान खान जाता है एक तो Big एक, Boss- एक साइकिल चल गई सी ਇੱਕ ਬਿਗ ਬॉस ਨੇ ਤਰਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹਾਏ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ अम्मा ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਰੂਜ ਜਾਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਭੀ ਵੀ ਅਰੂਜ ਹਾਏ ਹੀ ਉਹਨੂੰ- ਹੈ। ਅਰੂਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਾਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਿਖਾਣ ਤੇ ਹਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੀ ਟੱਕ ਦੀਆਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ सलमान खान मन बहुत चलो दुख हो फ्राइडे गया। से शुरुआत करते सलमान हैं। खान बुढ़ा हो गया फ्राइडे की शुरुआत मुझे करते हैं प्लीज दसना कि मैनू लगता पिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ तो बता देना मम्मा को भी आप लोग सलमान मैं खान बड़ी की एज दुखी का। हूं अपने सलमान अच्छा खान फ्राइडे की शुरुआत हुई सलमान खान ने एंट्री मारी तो बड़ा मुझे अच्छा लगा बड़े वो यंग पेपी बॉय बन गए थे और क्यों ना बनते भी खास मेहमान थी कटरीना कैफ और जब भी कटरीना कैफ आती है सलमान ਮੈਂ खान ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੋ ਏ ਕੱਟੋ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੱਟੋ ਇੱਕ ਪਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੱਟੋ ਹੱਸਦੀ वही क्या है? ਕੱਟੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟੋ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਮਾ। ਕੱਟੋ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਟੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਟੋ ਦਾ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕੱਟੋ ਦਾ ਐਡਾ ਮੂੰਹ 10 ਮੂੰਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਜੁੜੇ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕੱਟੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟੋ ਕੀ ਕੱਟੋ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੱਟੋ ਤੇ ਕੱਟੋ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਕੱਟੋ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੰਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂੰਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪੂੰਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੱਟੋ ਦੀਆਂ
लेकिन सलमान खान कट्टे होते के बड़े हो जाते हैं एक्साइटेड। सलमान खान अभी तक वो ना एक शक्ल ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੱਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾਗਲ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਕਈ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਾਂਕੇ ਸਜੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦਫਾ ਦੂਰ ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਜਦੋਂ ਕੱਟੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਫਟਕਾਰ ਪਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੱਟੋਂ ਦੇਖ ਕੇ सलमान ने खास तैयारी पकड़ी मां, वो शर्ट पहन के ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ मतलब जिप वाली। ਹਾਏ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਿਪ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਿਪ ਉਹ ਜ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮਨ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਾ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇ 100 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਪ ਆਏ खैर फ्राइडे का दिन हुआ। आज फ्राइडे के दिन में एक बात बड़ी मजे की लगी। टीना ने कहा, बैठे ना शालीन से बात करी थी कि मैं टीना दत्ता हूँ, मैं अभी नहीं निकलती शो से, इतना मुझे पता है, ये सौंदर्य वगैरह ये पहले निकलेगी, मैं बाद में निकलूंगी, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इन सबके फेक फॉलोअर्स हैं। तो बड़ी मुझे अच्छी बात लगी कि उन्होंने एटलीस्ट हकीकत बयान की, जो दिल में बात दिमाग में बात है उन्होंने बोल दी। वो हाँ। मुझे अच्छा लगा देख के। फिर उसके बाद थोड़ी वो लड़ाई हुई खाने को लेकर, अर्चना साजिद और अब्दू की, वो जो कुर्सान खा गए थे साजिद, तो अर्चना बोली साजिद को आप क्यों खा गए मेरे। उसके बाद सलमान खान ने तारीफों का फूल बांधना शुरू किए अब्दू के लिए कि अब्दू सबसे अक्लमंद हैं, सबसे समझदार हैं। क्या आपकी राय इस बारे में? मैं एडी पाठशाला च पैना चाहती बहुत बायस हो गया गलत गल पे बहुत अच्छा बच्चा मैंने भी अबू ना बहुत प्यार है अब्दू अब्बू मैं अबू ही कहनी हूं मैं शुरू तो ही अबू कहनी है तो गौर करे अच्छा अबू कहनी है मैं अबू ही कहूंगी अर्चना तुक तुक तुड़ तुड़ कहती है मैं अबू कहनी है अब्बू अबू बच्चा है ना बहुत प्यार है पर बहुत बायस हो के बकाया भी सारे खिलाड़ी ने बकाया किसी और दी भी तारीफ करनी पाती है अबू 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 कहते अबू तो कुछ नहीं अब्दू अकलमंद, अब्दू सबसे स्मार्ट, अब्दू बच्चा नहीं, पूरा शो था अब्दू के नाम। सलमान खान अर्चना की बिस्ती भी की कि ये शो इस तरह गुस्से का शो नहीं है। आज सलमान खान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अदनान सिद्दीकी ने बात भी की थी ना, बिल्कुल दुरुस्त की थी। तमाशा की बहुत मुझे इन वो दिख रही है, एक झलक दिख रही है कि ये लोग बहुत टोन डाउन करें अपने शो को इस साल, कि हम लड़ाइयाँ कम करनी है, गुस्से नहीं दिखाने, तहजीब के दायरे में रहना है। तो मुझे बाद से फील हुई है कि सलमान खान ने कहा ना कि अर्चना को तमाशा सॉरी कि लड़ो मत और चीखने का शो नहीं है, तो मुझे थोड़ी वाइब है कि सही कह रहे हैं। की क्या ने भला क्या उन्हें कहा कि अबू उछल के बाहर ना आ जावे ये कहा तो नहीं है। अच्छा मतलब कहना ਉਹਨੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਅਰਚਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਚਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ हाँ तो अच्छा बने गंदा बच्चा बने बिल्कुल कोशिश ना करे अब्दू में है स्टीक एक वो हर इंसान में होती है कि वो कहता है गौतम को आउट कर दो वगैरह वगैरह वो बात हुई। जो मेरी पूरी की सकी थी बेचारी बदनसीब सुंबल दे तो बदनसीब अंकल देना कि दोनों कुछ नहीं करते दोनों कुछ नहीं करते दोनों कुछ नहीं करते दोनों कुछ नहीं करते। सलमान का सुंबल जिन्होंने बाप की नहीं मानी वो किसकी क्या मानेंगी। सुबह से डूब के मर जाती इस मुकाम पे। सही कहा सलमान खान ने, बाप की नहीं मानी। बाप खास कहने आया था कि दूर रही शालीन से, वो एक सेकंड दूर नहीं शालीन से। पता नहीं कि मैं देखती हूँ ना बिग बॉस की चीजें तो मुझे बीच में चीजें आ जाती है ना तो बीच में ना इसका ना आया इसका क्लिप कोई सुंबल दे प्यो ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਮੋਸ਼ ਜਈ ਸਭ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਇੰਜ ਕਦ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ। सलमान ने सुंबल की बड़ी बिस्ती की, सुंबल दिख नहीं रही और लड़की नाच डांस करती हुई ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਈ ਜੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। पर मुझे सुंबल बहुत प्यारी लगी। मैं सुंबल का कहना चाहती हूँ यकीन करो मैं एक माँ वहाँ मैं मेरी उम्र एडी है बच्ची जिस पार्क है वो है और कर देनी पई। हाँ अच्छा बाद में उन्होंने कहा ना सुंबल को पीछे तो उल्टी चप्पल बड़ी थी निम्रत की, तो मुझे बड़ा अजीब लगा वो भी उल्टी चप्पल हमारे भी यही कहते हैं। अच्छा दूसरा मैं कहना चाहती हूँ जेडी बच्ची हैगी ना प्रियंका ते मैं कन्ना च पाना चाहती हूँ गरम गरम तेल कानों च ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਖੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁਣੇ ਨਾ कमीनिए तू ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਕਤ ਵੇ ਅੰਕਤ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਡ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੁੱਲ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੰਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਖੱਤੇ ਨਿਕਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬਣ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। फिर निम्रत और सौंदर्या में जो राशन त्यागन की बात थी, इस पे बात हुई किसने गलत किया किसी सही किया। अच्छा निम्रत को बड़ा उठाते हैं, मैं नोट किया बिग बॉस वाले। हाँ, वकील जो है कि सारा कोई केस है का मुफ्त लड़ेगी पता चलता है। निम्रत होते हैं। अब भाई शालीन और टीना तो घर के सबसे नटखट से दोनों मेंबर्स हैं, उनको खिताब देते हैं। वो 16 बरस की, वो 17 बरस का, जो दोनों की मुस्कुराहटें में नादान में पंछी स्माइले गी 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 पहला प्यार।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੀਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਤੂ ਚਲਾਕ ਮਕਾਰ ਲੁਮਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਆ ਇੰਨੀ ਸ਼ੀਵ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਟੀਨਾ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਜਾਈਏ उनका अदाकार कहते हैं बड़ी गौल है तेरे स्टैमिने थी। और बात हुई गौतम सौंदर्य के फेक रिश्ते की, सलमान खान ने कह दिया कि फेक है, मैं समझ गया हूँ, वो लोग फिर नहीं माने। आप तो फेक है कि नहीं है फेक? पता नहीं कुछ नहीं किया जा सकता, दिलों का खुदा जानता। अच्छा हाँ शिव ने लेकिन बड़ी 100% की बात की कि एक्टिंग की बात करती है कि ये एक्टिंग का शो नहीं है, ये रियलिटी शो है। तो मुझे मजे की बात लगी वो। उसका सैटरडे का दिन आ गया, सैटरडे फिर कंटिन्यू हुई वही बात कि अब्दू सबसे महान है, हमारे घर की जान है। अब 2 टास्क एक सबके गले में वो ना डालो हार। हालांकि अब्दू हाँ ओए मेरी अल्लाह मैं कहनी अब्बू पूरी गेम खेडन डे है। मैनू दसो सुंबल बच्ची जेड़ी है वो बच्ची च बाकी सारियां खामियां बच्ची एडी तमीजदार बच्ची है बदतमीजी वाला हार वो गले च अब्बू तू किस तरह पाता वो हाथ देखा टूट के तेरे गले च 6 बार तेरे गले च पावा सुंबल च सब खामियां है तो यही तो च खूबी है और इज्जत चल करे जानी मुंह नहीं खोलन नहीं हो तो किस तरह बदतमीज सा पाता। अब्दू के दिमाग में 4 नाम थे उसके हिट लिस्ट पे। अब्दू ने कहा जिन मैं नॉमिनेट किया वो नहीं भूलिया करना मैं देख रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ उन्हें कहता बदतमीज। उसके बाद भी हार दी, उसके बाद वो बात हुई राशन वाली और फिर गौतम को उन्होंने दी एक नहीं जी पहले वो वाली जेडी पहले निमरत ने कहा कि तू कमरा रखे हो। हाँ आधा मैं दसा अल्लाह तेरी शान शिव ते निमरत एक दिन वे ते एक रात वे मैं मार के ना मन्ना जेडी निमरत चलाको वकील जेडी कदी शिव दी दोस्त बन ही नहीं सकती हमेशा बेचारा ओदली ना कहते दूसरे नंबर के शहरी ओदली दूसरे नंबर का शहरी है उन एक नंबर शहरी कदी नहीं समझेगी वो चलाकों ने क्या मैं खाने वास्ते नहीं खाने वास्ते नहीं जी कहते दफा मनुष्य मैं एवें तेन दोस्त अपना कहता सी मैं पागल हां तेरे ना दोस्ती करा मैं। निमरत को आता कि आधा राशन लेके अपने कमरे का आप जा सकते वो तो कोई निमरत ने सिर्फ ऐसी वो शिव नु इस्तेमाल कर दी सी इन्हें शिव नु इस्तेमाल करना सी चलाको मासी ने। और फिर बात हुई भाई गौतम को कहा कि आप पूरे घर का राशन दे दें और आपको कैप्टन हम बना देंगे। आप कैप्टन की बड़ी भीख मांगते नजर आए पूरे हफ्ते। तो गौतम ने पहले कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा सोच लो। पता नहीं गौतम को क्या सूझी, गौतम मान गया। सर सलमान खान ने जेड़ा बिग बॉस थी ना बिग बॉस ने कहा सारा शो फिस 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 उन्होंने मिलकर सलमान खान कैसे गेम खेलने आ वो मुंडा गेम च आ गया क्योंकि सलमान खान ने जो पहले उन्हें कहा ना उस मुंडे ने इनकार ही किया। उन्हें क्या मैं नहीं करना। उस बाद ना वो मुंडा बेचारा ना अगे बड़ा पजल जो होया सी बहुत परेशान सी उसे परेशानी जी। अब सलमान खान ने जब उसको दोबारा कहा ना उन्होंने लगा कि शायद मेरे लैन च मेरी कुछ इज्जत बनती है कि सलमान खान जो मैं ताज पाता पे इज्जत का ताज हो। तो मैं कहना चाहनी हाँ जे गौतम गलत हुए कि जिन्हें घर के राशन वास्ते लिती तो मैं कहनी वड्डा मुजरम तो बिग बॉस तू है। तू किस तरह टास्क होंदा तू ओदी मंगदा ओनू कहंदा अपनी मुच्छां कट अपनी टिंड कर ओदी ओ कुर्बानी देंदा। तू जेडे सारे घर वास्ते बिग पहली शुरुआत बिग बॉस ने की तू ए वाली ऑफर की किस तरह का तू सारे घर दे खाने वास्ते कर दी वो बाद बच्चे ने कहा कि सलमान लगा है जी बड़ा पसंद। अच्छा मुझे पता नहीं वो पूरी एपिसोड ये बड़ी फेक लगी। ईमान और मुझे दोनों को सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं जो सबके रिएक्शंस थे पता असली नहीं था। इट वाज लाइक उन्होंने बताया था कि हम इस तरह पूरा आज स्टेज करेंगे ऑथेंटिक सबके रिएक्शंस नहीं थे। साजिद की गाली से मुझे लगा बस कि वो झूठी बोल रहे वरना मुझे सारा झूठ लगा सब कुछ फेक लगा। मैं कहनी आ साजिद बच्चिया फिर तेरा की बनेगा मेरा तो तू आ गया मुजरम बन गया। तू अपनी इमेज साफ करना आया सी ना जे तू इमेज साफ करना है तो अपनी इमेज एडी गंदी मेरी नजर आ दोस्तों का मैंने नहीं पता कि तू एक खाने वास्ते और तू सबर ते करदा एक खाने वास्ते इन्ने उस बच्चे दी मां भैन नु गालियां कड्डियां ओदे बाद बोतलां तोड़ियां उन्हां ने फड़िया शिव मास्टर बॉडी बिल्डर है ना कहंदा सी मैं उन्हें कुटना है एक खाने वास्ते तू एडा हाइपर हो गया फिर जेड़े तू अपने दाग धोण वास्ते है ते बच्चा तेरे ओ दाग ते तेरे एरियल भी ना धो सके विम वुम जेड़े दुनिया दे मैं सरफा ला रहा तेरे दाग ना धुले एक खाने वास्ते तू देदा तो सही कि खाना बिग बॉस ने जाहिर किया तेरे वास्ते खाने का कुछ तो बिग बॉस ने करना सी ना हले लफ्ज खाना ले भी खाना किते और एडी बड़ियां गालां तेरी मैं डूब गई तेरी मैं मेरी नजर बिल्कुल डूब गई तू बिल्कुल साफ हुन गंदा हो के हो गया
कि तू बिल्कुल गंदा ही सी तो गंदा होके जाएगा एक खाने वास्ते ले। गौतम से पूछा कि आपने कैप्टन से क्यों नहीं, गौतम के थॉट्स बिल्कुल ऐसे होते हैं, एक ट्रेन यहाँ जा रही है, एक वहां जा रही है, एक यहाँ जा रही है कि हाँ मैं मुझ पे इल्जाम लग रहे हैं ना, सौंदर्य लड़की है, इज्जत का मामला, घर, फैमिली, कैप्टन, एविक्शन, बचना, कुछ थॉट से थॉट मिल नहीं रहा था, तो उसने ऐसे 4 थॉटों की खिचड़ी फेंक दी और फिर सलमान खान ने और बेइज्जती की उसके थॉट्स पे। ते सलमान खान की डिच लाके कीते आए एक बच्चा घबराया पिया बुखलाया पिया वो तो सलमान खान ने किड्डा कीता कहंदा तेरी सौंदर्या भी तेरे नाल नहीं वो भी खाना खाना चाहती। हालांकि साने इस तो पहले दहाया सी सौंदर्या ने कहा मैं पूरा हफ्ता तेरे वास्ते पूरा हफ्ता खाना नहीं खावांगी है। सलमान खान ने गंदा करता कहंदा सौंदर्या भी कहंदी मैं खाना खाना कल्ला तू ही रह गया जेड़ा खाने वास्ते। अच्छा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है आप पे, आपकी राय जाननी मुझे कि सब उसके गौतम के खिलाफ थे जब बिग बॉस ने कहा कि सलमान ने कहा कि गौतम इविक्ट हो रहे हैं और शालीन मिलने आए उसको गौतम को, सलमान खान ने ये बात पकड़ ली कि फेक फेक फेक, आप क्या राय थी इसके ऊपर? मुझे वहां पे लगा कि गलत बात है शिव की भी, जब एक इंसान घर से जा रहा है तो आप मिल लेते हो, समझ रहे हो, इसने कहा था शालीन कितना फेक है, महान बंदा है, एक्टिंग करता है, जब घर से निकल रहा है तो मिल लेते हैं। निकलदा ना ना जेड़े उत्थे रहंदे उन्हां नूं पता जो निकलणगा एकदम आंदा नहीं खाएला ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹਾਏ ਚੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗਿੱਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤੀ की उस टाइम यही सी कि बाहर जांदा पे। संडे के दिन यानी कि आज के दिन यही बात चलती रही कि शिव बड़ा खतरनाक आदमी है, बड़ा खतरनाक है, सबसे क्रोधी और खतरनाक आदमी शिव है। अब हर चीज होती है दुनिया में, क्रोधी वाली गल तेरी बोलते बेटा वो अपनी मेरी पूरी बात सुनो उसके बाद अपनी राय का इजहार करना। मेरी बात यह है कि इस घर में बड़े बड़े वार हुए, बड़ी बड़ी बातें, नेक्स्ट डे हर कोई बातें नॉर्मल हो जाती हैं। ऐसा कभी ना हो कि रात की बात नेक्स्ट डे, ये आम बात भी है, घर में भी लड़ाई होती है रात को, सुबह ठीक हो जाती बात। अब रात को सब कुछ हुआ, नेक्स्ट डे शिव चाहता है कि नेक्स्ट डे दोबारा डंडे पकड़ के आए और गौतम को मारे। सब लोग बात को नॉर्मल कर रहे थे, चलो खैर अब खाना इतना ये करना है वो करना है, वो कहता है सब लोग कैसे बदल गए हो, तुम लोग सब दोगले हो, सब एक्टर हो, सब क्या मतलब इस बात का? मैं चीज दे नाल बोलो शिव दे नाल क्यों? शालीन टीना ते जेड़ा मेरा निमरत होवे ए तिन्ना ने कहा सी कि ए हुण बने या ना बने ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤਾ ਕਿਸ ਵੇ ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਨਖਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਐਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਬਚੀ ਉਹ ਡਟੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ किस तरह इस चीज तो हटे है वाली चीज तो यह गल शिव ने यही गल शिव की मेन बात थी कि माहौल करता फिर से आतंक वाला बने, सब गौतम छुरियां मारो डंडे मारो, वो चार था वो कि सब लोग ऐसे नहीं करें नाइव्स आउट ही करें, ऐसे थोड़ी होना था। शिव मुझे बहुत नेगेटिव लगा उस वक्त। उसके बाद साजिद बहुत तपे आज भी बहुत ज्यादा उन्होंने भूख हड़ताल की और निम्रत को मौका चाहिए होता है गुस्सा करने का, एक छोटा सा सांड बनने का, हर जगह होता है मुझे ऐसे बुल होता है ऐसे रेड दे के उस तरह वो बन जाती है वो बुल, बस बुल को नजर था कुछ बंदा और बुल ठा जाके बैठता अंदर उसके जाके बुल कभी उधर बजी उधर बजी। इतवार वाली एपिसोड में पूरी एपिसोड च मैंने लगा कि साजिद खान ही है। मैं बड़ा तरस खाता सी ना है जरे साजिद मैं टूट गई सी, मैं बिखर गई सी, मैं पूरी जुड़ गई। पूरी एपिसोड च होगा सी कि साजिद खान तू साजिद खान है, तू साडा किंग में साडी पलकां दा शहजादा है। शिव कहंदा सी मैं तेरी पोटी साफ करनी है। सारे ने ओ बच्चा जेड़ा जिन्नू मां भैन दियां गालां कड्डियां गौतम नू ਉਹ ਸਾਰ ਕੋ ਸੌਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੁਝੇ ਆਪਕੀ ਹੈਲਥ का बड़ा ख्याल था, सर मुझे आपकी हेल्थ सर काला कोला ला के सोना वाला नु सर नु कादी फिकर सर किडा झूठा जिहा दा नटियां फिकरा सी काम आज काला कोला ना सिन्नू लांदा काला कोला ला के बैठा होया सी। ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ हमें हेल्थ का इशू है, हमें हेल्थ का इशू है। क्योंकि साजिद ना पहले एंड पे साजिद जब ज्यादा बदतमीजी की तो गौतम ने फिर स्टैंड लिया, उसने फिर ज्यादा फिर उसने भी कहा कि बस बहुत हो गया। खैर जहां तक बात हुई थी हेल्थ इश्यूज की, शालीन का प्रोटीन का इशू आज फिर चर्चा में रहा। हनी प्रोटीन तो मुझे याद आया प्रोटीन और गोरी ने गल है किसी गोरी पगली दी गल ना और शिव ने गल तोड़ दी थी। गल ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਲੀਨ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕੁਝ ਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾजिद ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। शालीन की प्रोटीन की बात हुई ना, हाँ नहीं ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਸਾजिद ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। बिल्कुल बिल्कुल
सही, हाँ गौतम ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ वही जो ਉਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਜਾ ਕੇ गौतम ਨੂੰ हाँ, क्योंकि गौरी को भी कहते हैं कि इंटेंट की बात थी कि वो अर्चना को से क्या डंबल मारने लगी थी मतलब लेके घूम रही थी। तो यहाँ तो साजिद पूरा मानना चाहते तो पाठशाला हो रही थी। फिर उसका शालीन की प्रोटीन का इशू चला, शालीन ने कहा मुझे चिकन दो और बिग बॉस शालीन को चिकन दे दिया और भूख हड़ताल हुई। भूख हड़ताल में खुद ही उन्होंने अंदर पिज़्ज़े खिला दिए। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਵੋ। ਸਾਜਦ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਜ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ कहना अपने बूट खाओ अपनी जराबां खाओ। बिग बॉस कह रहे फिर तमाशा की मुझे भाई तमाशा भी खाने का नाम था। अब ये हमें हर हफ्ते कुछ खाने को आ रहा होता है। अब्दू के लिए आज वो आ गया खाना, सबके लिए आ गया वो, कभी कुछ आ गया। बिकॉज वीकेंड के बाद में नॉर्मली खाना आता होता है एक दिन के लिए, बिकॉज वो सब तैयार हो रहे थे उस दिन में, लेकिन अब तो खाना आए दिन आए रहता है। साजिद पहले गया, पहले भी खा के आया, हाँ फिर दूसरी बारी फिर दोबारा खवाया। बिग बॉस ने इन्ना को खवाया तो बेचारी प्रियंका ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। बिग बॉस बड़ी ऐस दवा करता पे बायस होया। और बिग बॉस ने एंड पे सबको कहा कि भी खाना मैं भेजता हूँ, तो गौतम का लिंक नहीं है। अब कल से मैं खाना खाओगे और कमाओगे और खाओगे और कल भी शेखर सुमन आएंगे और फिर वही बातें जो घिसी पिटी बातों के दोबारा और घिसेंगे। आई होप के उम्मीद करता हूँ ट्यूसडे को या वेडनेसडे को टास्क आए, क्रेजी किस्म का इक्वेशन बनती बिगड़ती दिखे, है ना। इससे हमारा बिग बॉस का रिव्यू होता है खत्म। एंड पे हम बात करते हैं मेरी रिकमेंडेशन की और आज है कुछ एक्साइटिंग सी बात क्योंकि आज अम्मा भी उसमें हिस्सा लेंगी। बात करें हम द वॉचर की। सो बेसिकली लास्ट वीक इत्तेफाकन इस दफा ऐसा हो गया अम्मा ने शो मुझसे पहले देख लिया। अम्मा को जैसे आप सब लोग जानते हैं नेटफ्लिक्स का एक चस्का सा लग गया है अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने का। तो अम्मा को मैंने कहा था मैं शो आया मेरी वॉच लिस्ट पे, मैंने भी देखा नहीं है लेकिन मजे का होगा, रायन मर्फी का नाम जुड़ा हुआ है और मजे का प्रेमिस है तो आप देख लो। अम्मा ने मुझसे पहले देख लिया और अम्मा इतनी खुश हुई एंड से। उसके बाद मैं बकाया इतना मैं कनिया सही के सस्पेंस ना हंसी कि मैं मेरा किसी मैं पूरा देख लूं, मैं पूरा देख के मैं साल अम्मा ने फौरन अम्मा ने बिंज वॉच कर लिया। मैंने थोड़ा आहिस्ता से देखा, मैंने भी देख लिया। देख के मैं कहा नहीं मैं तन दस दी नहीं बेटा एंड ने मेरा दिल बड़ा तोड़िया। जो एंड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ संभाल सको फिर कहानी बनाना मुश्किल ही। अगर आप एंड नहीं संभाल सकते ना। थोड़ा लोगों को बता दूं वो एक असली कहानी है, एक असली जो सारा कुछ उन्होंने दिखाया शो के अंदर। बेसिक कहानी है कि एक कपल जाता है एक नए प्यारे से घर में रहने के लिए, खरीदते हैं घर को, तो उन्हें खत आते हैं किसी द वॉचर के नाम से जो उन्हें देख रहा है। तो वो परेशान थे हमें क्यों खत कौन भेज रहा है। 7 एपिसोड का ड्रामा है और एंड पे जाके वो कहानी को बिल्कुल खुदा नहीं छोड़ते, वो कुछ आपको हिंट्स देते जरूर, लेकिन फिर भी मैं ये बात अम्मा से एग्री करता हूँ उन्होंने पूरा उन्होंने आपको सेटिस्फाई नहीं किया। बट क्योंकि अम्मा असली कहानी उन्होंने लिखा है एंड पे कि केस अभी भी खुला है, समझ रहे हो। ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਸਤਾਇਆ ਪਿਆ ਜੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ क्लोज ਹੁੰਦਾ आप अपनी भी दे सकती है इसमें राय कि आपके ख्याल से कौन था द वॉचर, क्योंकि उन्होंने एंड पे 2-3 सुराग दे के ये भी हो सकता था ये भी हो सकता था। अभी आप है कि आप गेस करें कौन है कि एंड तक की जर्नी बहुत मजेदार थी। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात है मैं कहनी उसमें ना जो हीरो ही किया जाएगा ना अब्बा हीरो है ना, हाय अब्बा उसकी 16 साल की बेटी है तो उसको कहता है लिपस्टिक क्यों लगाई, हाय मैंने नहीं लगी कमाओ, हाय वो भी इंज कर देने। फिर बच्ची ने पहना शोल्डर इंच अच्छी तक सी कहता तेरा शोल्डर सारा तेरी है नजरां दी तनी ते तेरे इंज को तो मन बड़ी आया वाली चीज़ां ना कि चंगले अंग्रेज भी कर देने। बकाया मैं देखण दी नेटफ्लिक्स से जेड़े भी ड्रामे देखण दी जेड़े अंग्रेज ने ना भाई वो ते जवान ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਝੁਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੁਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਝੁਰੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਨੇ। आपको मैंने एक शो रिकमेंड किया द स्ट्रेंजर, आई थिंक उसकी बात करिए, स्ट्रेंजर की बात करिए ना उसमें बेटा दा वाउचर च भी नहीं मन ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਜ਼ਹੀਫ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਜ਼ਹੀਫ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ द स्ट्रेंजर उसमें तो बहुत ही बढ़िया हुआ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾ ਵਾਚਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਝੁਰੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਵੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸ਼ਬਾਹਤ ਉਹਦੀ ਪਤਲੀ ਕਰਕੇ ਤਨੇ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਫ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੈਣ ਕੀ वजह। अच्छा शो कैसे लगा आपको? अच्छा लगा शो? आपने एंजॉय किया? एंड तक तो मजा आया ना, मजा ये वाला द वॉचर एंड तक तो मजा आया ना। एंड नहीं में चंगा लगा वो बाकाया ऐसे बांध दिया था पर वो बात मैंने बुरा लगा। एक तो बात मुझे भी लगी कि उन्होंने एवं कुछ बातें डाली बीच में, इनका कुछ मुंह मत्था नहीं था कोई, बट फिर भी रिगार्डलेस शो मजे का आप एंजॉय करते एंड तक। आप पता नहीं गल करनी कि नहीं करनी, स्पॉइलर है हां पता नहीं स्पॉइलर कर लो ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਬਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਕੇਸ ਦੂਰ ਆਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਟੋਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਚਲ ਗਈ ਚਾਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ अब ये माइल स्पॉइलर था, हमने बता दी कहानी सॉल्व नहीं होनी, मतलब एंड पे केस सॉल्व नहीं होना, लेकिन मजे का शो है। 7 एपिसोड देख लें आप लोग भी, फिर आप भी करें। क्योंकि अम्मा मुझे जब से देखे मैंने तब से कहा हनी एंड बड़ा पड़ा है, एंड बड़ा पड़ा है। तो मेरी बड़ी मैं मजे- समझ गया था कि एंड मतलब खुला छोड़ दिया है, खुला मैंने कहता फिर देखा। मां मैं तू ऐसा काबर ही नहीं कि तू इड़ा कहनी एंड क्यों हो सदा फलाना मैं कहा बेटा मां दी गल मान ले एंड ने मैंने बड़ा ही तोड़या जिद्दां मैं जुड़ी सी ओडा मैं टूट खैर आप भी देखें द वॉचर, आप बताएं कमेंट में आपको कैसा लगा शो, और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग अम्मा's टेक, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।